वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यूरिन कल्चर रिपोर्ट जो है उसको हम कैसे समझेंगे, कि अगर कोई भी यूरिन कल्चर रिपोर्ट का रिज़ल्ट आता है तो आप उसको कैसे देख सकते हैं या पेशेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या अगर आप में से किसी ने अपना टेस्ट किया है तो वो अपनी रिपोर्ट को कैसे समझ सकता है। तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए जो है वो यूरिन सैंपल चाहिए होता है, और 2-3 पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट जो यूरिन कल्चर टेस्ट के लिए। सबसे पहले तो ये है कि यूरिन कल्चर के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आप मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल दें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि काफ़ी देर जो है वो यूरिन जो है वो ब्लैडर में होल्ड हुआ होता है, तो इस वजह से जो है बैक्टीरियल ग्रोथ या कितना बैक्टीरिया लोड मौजूद है वो अंदाज़ा हो सकता है। तो मॉर्निंग फर्स्ट सैंपल जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है यूरिन कल्चर के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उस टाइम पे आप यूरिन कल्चर जो है वो ना परफॉर्म करें, क्योंकि उसमें जो है वो फॉल्स रिपोर्ट आने के चांस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बैक्टीरिया एक्सक्रीट हो रहे होते हैं थ्रू यूरिन। तो बेस्ट ये है कि अगर आप कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो कोर्स एंटीबायोटिक का कंप्लीट करने के 1 वीक के बाद, तकरीबन 7 दिन से 10 दिन के बाद जो है फिर आप यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी जो टेस्ट है वो परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग फर्स्ट सैंपल ज़रूरी है। तो अगर आप मॉर्निंग फर्स्ट सैंपल नहीं दे सके और आप हॉस्पिटल गए और आपको तब पता चला कि आपको यूरिन कल्चर परफॉर्म करना है, तो उस सूरत में फिर आपने ये करना है कि आप पानी पिएं ज़्यादा सारा, और फिर आप तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है, मैक्सिमम जो है कहा जाता है वो 4 घंटे है, तकरीबन 4 घंटे जो है वो आप वेट करें, ताकि यूरिन को अंदर होल्ड कर सकें, ताकि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो सही तरह उस यूरिन में प्रोड्यूस हो जाए अगर इन्फेक्शन मौजूद है। तो तकरीबन 4 घंटे तक आप, 4 घंटे नहीं तो कम से कम 3 घंटे जो है वो यूरिन को होल्ड रखें, उसके बाद यूरिन सैंपल जो है वो दें। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि यूरिन सैंपल जब आपने देना है तो आप सबसे पहले ये नोट करें कि जो कंटेनर आपको दिया गया है यूरिन के लिए, वो कंटेनर जो है वो स्टेराइल कंटेनर, न्यू कंटेनर होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन होगी तो वो भी फॉल्स रिपोर्ट आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपने जो है यूरिन कल्चर के लिए जब आपको कंटेनर दिया जाए यूरिन सैंपल लाने के लिए, तो आप देखें कि वो कंटेनर जो है वो स्टेराइल है या नहीं है। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आपने यूरिन सैंपल बॉटल में डालना है तो मिड स्ट्रीम यूरिन डालना है, यानी कि जैसे ही आप यूरिन करना शुरू करते हैं, फर्स्ट यूरिन जो है वो आपने बॉटल में नहीं डालना है, यानी कि मिडल वाला यूरिन जो है वो आपने बॉटल में कलेक्ट करना स्टार्ट करना है। तो ये तो थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देखेंगे यूरिन कल्चर रिपोर्ट को कैसे समझा जाए। यूरिन कल्चर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए लैब में कम से कम जो है वो 3 डेज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट डे में यूरिन को एनालिसिस किया जाता है, फिर कल्चर के लिए लगाया जाता है, और उसके 2 दिन के बाद जो है वो कल्चर रिपोर्ट रीड की जाती है। तो कम से कम 3 दिन जो है वो उसके बाद रिपोर्ट मिलती है। अगर तो अब ये देखें, अगर तो यूरिन में कोई भी सबसे पहले स्पेसिमेन मेंशन होगा। स्पेसिमेन का मतलब है कि आपने कौन सा सैंपल दिया था, तो वो यूरिन था। अगर तो कोई भी मौजूद नहीं होगा बैक्टीरिया, तो ये लिखा आएगा कि नो ग्रोथ आफ्टर 48 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, या कई दफ़ा सिर्फ लिखा होगा कि नो ग्रोथ। तो अगर नो ग्रोथ लिखा गया तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है, इसके अंदर कोई इन्फेक्शन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर जो है यूरिन में कोई इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले यूरिन कल्चर से पहले यूरिन एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। अगर यूरिन एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो यूरिन कल्चर जो है वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो यूरिन कल्चर में अगर कल्चर रिपोर्ट में नो ग्रोथ लिखा आया है तो इसका मतलब है कि जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल नहीं है, हो सकता है वो किसी और तरह का इन्फेक्शन हो, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, अगर अब ये देखें, अब ये रिपोर्ट देखें, अगर तो यूरिन कल्चर रिपोर्ट में बैक्टीरिया मौजूद है तो रिपोर्ट को हमने किस तरह रीड करना है। सबसे पहले कल्चर के लिए देखना है सैंपल जो था वो यूरिन कल्चर था। अब हर लैब के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। मैं आपके साथ 2-3 रिपोर्ट डिफरेंट लैब्स की शेयर करूंगी ताकि आपको रिपोर्ट को समझने में आसानी हो जाए।
अब इस रिपोर्ट में देखें उन्होंने मेंशन किया है कि कॉलोनी काउंट जो है वो 10 पावर 4 CFU पर ml मौजूद हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने देखना है कि कौन सा बैक्टीरिया मौजूद है। अब इसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया है कौन सी स्पीशी, इसमें उन्होंने बताया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एसिनोबैक्टर स्पीशी मौजूद है। कई दफ़ा जो वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव मेंशन होगा, लेकिन इसमें देखें इसमें मेंशन किया गया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एसिनोबैक्टर स्पीशी मौजूद है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, हमने ये देखना होता है कि कई दफ़ा डॉक्टर जो है वो सिर्फ एनालिसिस करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, और 1 वीक के बाद एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी यूरिन इन्फेक्शन जो है वो उसी तरह रहता है। उसके बाद फिर वो यूरिन कल्चर रिपोर्ट पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि जो एंटीबायोटिक उन्होंने पहले दी थी पेशेंट को वो अफेक्ट नहीं की। इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया है वो उस एंटीबायोटिक के मुताबिक मौजूद नहीं है, या उस बैक्टीरिया के मुताबिक एंटीबायोटिक रिकमेंड नहीं की गई। तो फिर यूरिन कल्चर में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेशेंट को कौन सी एंटीबायोटिक्स चाहिए। उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि अब जैसे ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आया कल्चर में, तो अब हमने ये देखना है कि सेंसिटिविटी कि कौन सी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सेंसिटिव है उस बैक्टीरिया के लिए, यानी कि वो बैक्टीरिया जो है उन एंटीबायोटिक्स से किल किया जा सकता है। अब इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जेंटामाइसिन और कोट्राइमॉक्साजोल जो है वो ये दोनों मेडिसिन जो हैं वो इस बैक्टीरिया के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर पेशेंट को ये बैक्टीरिया आया है यूरिन कल्चर में, तो डॉक्टर को सबसे पहले उसके लिए जेंटामाइसिन लिखनी चाहिए। अगर जेंटामाइसिन मौजूद नहीं है या उस पेशेंट को जेंटामाइसिन से कोई एलर्जी है या कोई और फैक्टर है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन डॉक्टर लिखेंगे वो उसको लिखेंगे कोट्राइमैक्साजोल। उसके बाद देखना है इंटरमीडिएट, यानी कि अगर सेंसिटिविटी वाली एंटीबायोटिक्स जो है वो पेशेंट नहीं ले सकता, तो फिर उसके बाद डॉक्टर जो है वो इंटरमीडिएट एंटीबायोटिक की तरफ मूव करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो है एमॉक्सिलिन क्लावुलानिक एसिड, तो वो ये दे सकते हैं। लेकिन अब रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि वो इस बैक्टीरिया पे रेजिस्टेंट वाली एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका कोई भी असर नहीं होगा, वो उस बैक्टीरिया को नहीं मार सकती हैं, ख़त्म नहीं कर सकती हैं। तो अब इसमें उन्होंने बताया कि इसमें बताया कि सेफिक्सिम और नाइट्रोफुरानाटाइन जो है ये एंटीबायोटिक्स देने का फ़ायदा नहीं है पेशेंट को। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट सेफिक्सिम ले लेगा यूरिन कल्चर से पहले ही, तो ऑब्वियसली वो मेडिसिन जो है वो उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी और इन्फेक्शन उसी का उसी तरह रहेगा। तो इस वजह से यूरिन कल्चर में हमने सबसे पहले ये देखना है कि बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर मौजूद है तो कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है वो सेंसिटिव है, फिर कौन से इंटरमीडिएट हैं और कौन सी रेजिस्टेंट है। इसके अलावा जो है कई लैब्स जो हैं वो ग्राम स्टेन की रिपोर्ट मेंशन करेंगी, कई लैब्स जो हैं वो ग्राम स्टेन रिपोर्ट्स जो हैं वो मेंशन नहीं करेंगी। लेकिन अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमने क्या देखनी है कि बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं है, कौन सा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और उसके मुतालिक कौन सी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सेंसिटिव हैं, रेजिस्टेंट हैं या इंटरमीडिएट हैं। अब ये देखें, ये एक और लैब की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि सैंपल जो है वो यूरिन है और रिपोर्ट जो है फाइनल रिपोर्ट है ग्राम स्टेन। उन्होंने शुरू में ही मेंशन कर दिया कि पासल ग्राम नेगेटिव बैसिलाई जो है वो उनको नज़र आए हैं। बैसिलाई यानी कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स अब स्मीयर में नज़र आए। अब ग्रोथ में उनको कौन सा बैक्टीरिया नज़र आया, उन्हें जो ग्रोथ में बैक्टीरिया नज़र आया वो आया क्लैप्सिला। क्लैप्सिला जो आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अब ग्रोथ में जो कॉलोनी उन्हें नज़र आई है वो 70,000 कॉलोनीज़ पर ml उन्हें नज़र आई हैं। अब उन्होंने मेंशन किया कि इस ऑर्गेनिज़म को कौन सी मेडिसिन जो हैं वो सेंसिटिव हैं। सेंसिटिविटी जो एक मेजरमेंट होती है उन्होंने ये मेंशन कर दी, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी डिस्क होती है उसकी कितनी मेजरमेंट वो इसमें मेंशन हुई हुई है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। हमारा फोकस जो है वो कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है उन पे होना चाहिए। अब इसमें देखें क्लेप्सिला के लिए उन्होंने मेंशन किया पेनम, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ, एमिकासिन, जेंटामाइसिन, नेटलीमाइसिन।
और क्लेप्सिला के लिए स्पेसिफाई अगर जो देनी है वो है लीवोफ्लैक्सिसिन, सिप्रोफ्लैक्सिसिन और नोरोफ्लॉक्सासिन। अब ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं इस पेशेंट को, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये सेंसिटिव हैं। मॉडरेट अगर इन तमाम एंटीबायोटिक्स में कोई एंटीबायोटिक्स मौजूद नहीं है या कोई भी सेंसिटिविटी एलर्जिक इश्यूज या कोई अदर फैक्टर्स हैं, तो फिर डॉक्टर जो है वो सेफिट्रॉक्सिन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसने भी मॉडरेट सेंसिटिविटी शो की है। लेकिन रेजिस्टेंट कौन सी हैं? रेजिस्टेंट जो है वो एजिथ्रोमाइसिन, एजिट्रोनाम, सेफिक्सिम, सेफोटैक्सिम, काफ़ी मुश्किल नाम है, सेफ्रॉक्सिम। तो ये तमाम एंटीबायोटिक्स जो हैं ये रेजिस्टेंट हैं। अब ये देखें, अभी एक और रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि यूरिन कल्चर की रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया कि प्रिपरेशन उन्होंने की यूरिन कल्चर की, जिसने शो किए पसल मोर देन 100 पर हाई पावर फील्ड। और कल्चर में उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया कि इस कल्चर रिपोर्ट में जो है वो हैवी ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बैसिलाई मौजूद है, ग्राम नेगेटिव रॉड मौजूद है। तो अब उन्होंने सिंपल जो है उन्होंने मेंशन कर दिया सेंसिटिविटी कौन सी है और रेजिस्टेंट कौन सी है। अब 4+ का मतलब ये हाईली सेंसिटिव जो एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के लिए वो है सेफ्ट्रोक्साइन और फिर सेफिरॉक्सिम, अब जेंटामाइसिन और सेफाफ्लैक्सिन, सीफैक्लोर और एमॉक्सिलिन। ये तमाम एंटीबायोटिक्स जो हैं ये इस बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव हैं। ये तमाम एंटीबायोटिक्स जो हैं इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक डॉक्टर जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन सेफिक्सिम और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो इस पेशेंट को डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यूरिन कल्चर रिपोर्ट ने उनको एज अ रेजिस्टेंट शो किया है। तो आई होप कि अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यूरिन कल्चर रिपोर्ट को कैसे समझा जाएगा और यूरिन कल्चर रिपोर्ट में हमने क्या चीज़ देखनी होती है। यूरिन कल्चर में हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कोई और फैक्टर था इन्फेक्शन के। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ मौजूद है तो फिर हमने ये देखना है कौन सा टाइप ऑफ बैक्टीरिया मौजूद है। फिर हमने ये देखना है कि उसके कौन सी एंटीबायोटिक्स जो हैं उस बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव हैं और कौन सी एंटीबायोटिक्स मॉडरेट हैं और कौन सी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हैं। तो अब आई होप कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस यूरिन कल्चर रिपोर्ट को कैसे समझा जाए। अगर आपके पास कोई पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है तो आप भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या अगर आप में से किसी ने अपना टेस्ट खुद परफॉर्म किया है तो इस वीडियो से उनको हेल्प हो जाएगी कि यूरिन कल्चर रिपोर्ट को कैसे समझा जाए। थैंक यू सो मच।